स्वामी जी, जो लोग नशे की गिरफ्त में होते हैं उनके लिए खुद से इस दलदल से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। वो ये जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो नशे की आदत को छोड़ नहीं पाते। उनकी मदद कैसे की जाए, ये जो एक साधना की आप बात कर रहे हैं, उनके मन को, उनके शरीर को कैसे तैयार किया जाए जिससे कि नशे का ये जाल वो तोड़ सके, योग की आदत कैसे डाली जाए? तो बस ऐसा है, एक बार जैसे अनजाने में ही खा पी लिया था, अनजाने में ही ऐसे ही खेल खेल में, हंसी मजाक में ही या क्यूरियोसिटी, उत्सुकता की वजह से सिगरेट पी ली थी कि भाई पी रहे हैं, ज़रा हम भी पी के देखते हैं इससे होता क्या। तो जैसे अनजाने में किया हुआ नशा फिर छूटता नहीं है, ऐसे ही हमसे बचपन में अनजाने में योग हो गया था और उसकी अब ऐसी लत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई कि 50 सालों से अब वो हमारा स्वभाव बन गया। हम छोटे बच्चे थे, हमें कहाँ पता था कि आज तुम कहते योग से सब रोग मिटते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, कैंसर, एसएलएमएस, ऑटोमेट डिजीज जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, योग से हम मृत्युंजयी बन जाते हैं, योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, योग से रोगों से मुक्त होते हैं, भवबंधनों से मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये तो बातें तो बहुत बात की हैं। तो हमने ऐसे ही बचपन में ये जो आपको अभी मैंने शीर्षासन करके बताया, अभी जो सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, ये बचपन में किताबों से ही ऐसे देख करके सीख लिया था, कर लिया था। और तो आज हम सबसे कहते हैं कि आप जाने अनजाने में, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाय कुभाय अनथ आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा, कलयुग केवल नाम आधारा, योग आधारा, सुमिर सुमिर नर करत करत नर उतर ही पारा। तो एक बार ऐसी बस शुरू कर दे, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप योग स्वभाव बन जाएगा। और एक बात स्वामी जी, बन गए, योग आदत बन गई ना, तो बुरी आदतें अपने आप छूट जाती हैं। स्वामी जी एक बात जो लोगों को समझना थोड़ी मुश्किल होती है कि आखिर नौजवानों को ख़ास तौर से जो युवा हैं, उनको ये बुरी चीज़ें कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि जिसे किसी को देख के वो नशा कर रहा है, कोई नौजवान नशा बेच रहा है, तो ये जो बुराई है ये कैसे नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, खींच रही होती है, और फिर उसके बाद उससे खुद को बचाया कैसे जाए, उससे खुद को रोका कैसे जाए? एक तो ना ये हुसैन भाई इजी मनी है, तो लोगों को पैसा चाहिए, कोई चोरी चकारी करके कमाते हैं, कोई भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वतखोरी करके कमाते हैं। नशे में 2 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बिक जाती है, इजी मनी है और कोई मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें जब आदमी फंसा तो ज़िंदगी भर के लिए फिर जेल की हवाएं भी खाता है। अब ये जो एक तो बिना मेहनत के पैसे कमाने की जो एक बुरी मानसिकता पैदा हो रही है, दूसरी चीज इनमें वो केमिकल्स होते हैं, इनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना नशे का, वो इसके जो कंपाउंड्स ऐसे हो, जैसे हमने बार बार कहा, चाहे वो बड़े नशे हैं और चाहे वो छोटे नशे हैं, इनकी तरफ उठती है। चाय कॉफी से लेकर के, बीड़ी सिगरेट शराब से लेकर के, फिर इनके बिना आदमी रह नहीं सकता। एक दिमाग में एक पागलपन सा, एक जुनून सा, सबसे पहले तो हमारी बुद्धि पर अटैक करती है, दिमाग पर, हमारी दिमाग पर कब्जा करती है, हमारे दिल पर, हमारी संवेदनाओं पर कब्जा करती हैं, और फिर व्यक्ति इनका गुलाम बन जाता है। तो ये जो गुलामी है, फिर उससे व्यक्ति कुछ भी करता है। और दुनिया के जितने भी बुरे काम हैं, हिंसा से लेकर के, मर्डर से लेकर के, चोरी चकारी से लेकर के, दुराचार व्यभिचार से लेकर के, ज़्यादातर आदमी नशे के हालात में करता है। बिना नशा करने वालों के भी भीतर एक नशा होता है। वो कहते हैं ना भाई, नशा तो अनाज का ही बहुत होता है, और अपने भीतर जो आदमी को परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है, संवेदनाएं दे रखी, ताकत दे रखी, बोले भाई ताकत काबू में ही नहीं आ रही, मतलब जवानी डांटे ही नहीं डट रही, तो वैसे ही भगवान ने घनी ताकत दे रखी है, तो फिर ऊपर से नशा कर ले। पता नहीं नशे को इतना बुरा क्यों कहते हैं स्वामी जी। बरगला जाता है। एक महापुरुष तो कह गए, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अब पता नहीं अब मामला क्या है।
बहरहाल अभी और नहीं, बातचीत को माफी भी मांगते हैं, यारो मुझे माफ करना, मैं नशे में होता तो हूँ। आदमी में है नशा, और शराब उसको बढ़ा देती है। चलिए आगे बातचीत को बढ़ाएंगे, उसमें और बहुत सारे राज तो खुलेंगे। आग लगा देती है वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।